Good morning, students. Today we will discuss the topic ionic radius. What is ion? You have heard about cations and anions. Okay, removal of an electron from an atom, it will lead cation. और जब gain of an electron करेंगे तो हो जाएगा anion. Okay, and ionic radii can be estimated by measuring the distances between cations and anions in ionic crystals. Okay. जनरल वे में बात करें तो जो आयनिक रेडियाई है उसका सेम ट्रेंड चलता है एज एटॉमिक रेडियाई हैव. ओके, तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होता है, डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. सेम इसमें भी चलता है. सी, कैटायन इज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम. यस, बिल्कुल, बिकॉज इट हैज़ फ्यूअर. कैटायन इज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम. जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है इट विल रिमेन सेम. ओके, while the size of anion will be larger because of the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons. Okay, that will decrease in effective nuclear charge. ठीक है, वैसे तो इसमें क्या होगा आपका कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल लीड टू द रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स एक्सपेंडेड और इसी की वजह से आपका न्यूक्लियर चार्ज में भी डिक्रीमेंट आ जाता है. राइट. फॉर एग्जांपल देखिए, आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन की बात करें तो 136 पिकोमीटर है, लेकिन इसका एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो वो ओनली 64 पिकोमीटर्स है. ठीक है. वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम कैटायन की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज़ 186 एज़ कम्पेयर टू आयनिक रेडियस ऑफ Na+. अगर आप कैटायन की बात करें तो 95 पिकोमीटर है ना, डिफरेंस देख लीजिए. ओके, बात कर रहे हैं आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स क्या होता है, दैट हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+ एंड Mg+2. ओके, ये सारे के सारे जो हैं जिन इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं. उन देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस. ओके, अब कैटायन में क्या है, कैटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका रेडियस उतना ही स्मॉल रहेगा. वाई? बिकॉज ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस. ज़्यादा चार्ज रहेगा. जो एनायन है उसका जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका लार्जर रेडियस रहेगा. क्यों? उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहेगा न्यूक्लियस के साथ में और उसका रेडियस जो है वो ग्रेटर रहेगा. इन दिस केस द नेट रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज. ओके, न्यूक्लियर चार्ज को आउटवे कर देगा एंड द आयन विल एक्सपैंड इन साइज. Okay, now the next one is ionization enthalpy. It is the most one important topic. Quantitative measurement देता है. ये क्या होता है, the tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता है कोई एलिमेंट तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंडर काउंट होता है. मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. ओके, we can say in other words the first ionization enthalpy for an element is enthalpy change. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से. ठीक है, फॉर द रिएक्शन दिस रिएक्शन इज़ गिवन Xg से बन गया आपका X+. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के साथ में. ओके, इट इज़ एक्सप्रेस इन यूनिट्स किलो जूल पर मोल. We can define the second ionization enthalpy as energy required to remove the second most loosely bound electron. Okay, अब हमें X+ से X2+ बनाना है, यानी कि X+ से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. तो इट विल बी अ टफ टास्क. टफ टास्क होने के साथ ही क्या होगा, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ग्रेटर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि हमें रिमूवल के लिए देना है, हम यहाँ पर जो एंथैल्पी है इसकी पॉजिटिव रहने वाली है. एंड सी, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी विल बी हायर एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. ठीक है, इन द सेम वे जो थर्ड है वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड. द टर्म आयनेशन एंथैल्पी इफ नॉट क्वालिफाइड इज टेकन एज द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी. इसको हम फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं. इन एडिशन यू विल नोटिस टू ट्रेंड्स इन द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी. दो ट्रेंड्स चलेंगे. इट विल इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज when we descend in a group. ठीक है, it will appreciate that ionization enthalpy and atomic radius are closely related properties. Okay, to understand these trends we have to consider two factors. यहाँ पे हम दो factors लेके चलेंगे. फर्स्ट है attraction of electrons towards the nucleus, है ना.
शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग एक्सपीरियंस करते हैं बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मीन्स द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन और शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव पुल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ आ गया? तो जब भी आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट लार्ज होगा, ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लार्ज होगा तो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के टुवर्ड्स वो कम हो जाएगा। ईजियर इज़ द रिमूवल ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड लेसर इज़ द एनर्जी एंथैल्पी, उतनी ही कम हमें एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। येस, दैट वाज द शील्डिंग। हम बात कर रहे थे टू फैक्टर्स की, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड सेकंड इज द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ शील्डिंग। देखिए मैंने आपको अभी भी शील्डिंग के बारे में बताया। एग्जाम्पल देखते हैं। 2s इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम, ठीक है, इज शील्डेड। किससे शील्ड होगा? ये इनर मोस्ट से होगा, फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ 1s से होगा। एज अ रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ नेट पॉजिटिव चार्ज विच इज़ लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑफ +3। वैसे तो एक्चुअल चार्ज का +3 है, लेकिन शील्डिंग की वजह से क्या होगा, जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन ऑर्बिटल्स इन द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्टिव होगी उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। दिस सिचुएशन अकर्स इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स विच हैव सिंगल आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन प्रीसीडेड बाय अ नोबल गैस, ठीक। मीन्स एल्कली मेटल्स में क्या होता है आपका ns1 होता है, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन आते ही इनका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे कम लो आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करेंगे। एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, मतलब बात करें लेफ्ट टू राइट जाने की, पीरियड में जाने की, अक्रॉस अ सेकेंड पीरियड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स में ही ऐड हो जाते हैं, और जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल वो सेम रहता है। मतलब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसी मतलब ऑर्बिटल्स में ऐड होते रहते हैं जब हम पीरियड में मूव करते हैं, ओके। एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। यहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन, ओके। सो अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शील्डिंग। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर एंड मोर टाइटली एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। शील्डिंग ज़्यादा नहीं होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा टाइटली रहते हैं, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। ज़्यादा टाइटली बाउंड रहेंगे तो निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जबकि डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग इंक्रीजिंगली फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो फार्दर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से। देयर इज़ अ इंक्रीज शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर लेवल्स। इन दिस केस इंक्रीज इन शील्डिंग आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड रिमूवल, ठीक है, रिक्वायर्स लेस एनर्जी डाउन अ ग्रुप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। एक प्लॉट दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, आप उसको भी देख सकते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम, ठीक है, इवन दो द फॉर्मर हैज़ अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। व्हेन वी कंसिडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन पी, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा नियर बाय रहता है पी के कंपैरिजन में। इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयनाइजेशन इज एन एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बेरिलियम में एस से रिमूव होगा जबकि बोरॉन में पी से रिमूव होगा। द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर एज कम्पेयर टू 2p, है ना। 2s का एस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होगा। हैंस 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड from the nucleus by the inner core than the 2s. Therefore, it is easier to remove 2p electron from boron as compared to 2s from beryllium. Okay. तो क्या होगा, बोरॉन हैज़ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, ठीक है। दूसरा एनामली देखिए, स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। दिस अराइजेस बिकॉज इन सेम कंडीशन है 2p, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन एटम में जो 3 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज रिसाइड इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होम्स रूल के अकॉर्डिंग, वाइल
in oxygen atom 2 of 4 2p electrons must occupy the same 2p orbitals resulting in an increased, क्या होगा ऑक्सीजन में क्या होगा, जो 2 of 4 2p electrons must occupy the same 2p orbitals, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है, ऑक्सीजन में क्या होगा आपका इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2p4, ठीक है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी के एक ऑर्बिटल में आ गए हैं, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। सो इट इज़ ईजियर टू रिमूव द 4 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन दैन इट इज़ टू रिमूव 1 फ्रॉम द, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसमें तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन नाम से पता चल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसेस एटम, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐड कर लेगा अपने में कोई भी गैसेस एटम, तो इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन। द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा EGH से। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द एज विद विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा, एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा एलिमेंट कैसा है। फॉर मैनी मेटल्स एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, ठीक है, रिलीज। और कई बार क्या होता है जब एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, ओके, रिलीज होएगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। हेलोजेंस की बात करते हैं, दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल कन्फिगरेशन बाय पिकिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नोबल गैसेस तो ऑलरेडी कंप्लीट हैं, दे हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? बिकॉज अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनके हायर लेवल में यानी कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एंटर करता है, इट विल लीड टू वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। So electron gain enthalpy have very large negative values towards the upper right of the periodic table preceding the noble gases, ठीक है। The variation in electron gain enthalpies of element is less systematic. General rule क्या बोलता है, electron gain enthalpy becomes more negative with increase in atomic number across a period, ठीक है। पीरियड में जाएंगे तो more negative होता जाएगा। The effective nuclear charge increases फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड होते जाते हैं ऑर्बिटल्स में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू अ स्मॉलर एटम सिंस द एडेड इलेक्ट्रॉन टू ऑन एवरेज वुड बी क्लोजर टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। वी शुड एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा, वहाँ पे साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए लेस नेगेटिव रहती है एज कम्पेयर टू द सक्सीडिंग एलिमेंट्स। दिस इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू O और F, द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर n इज इक्वल्स टू 2 क्वांटम लेवल, ठीक है, एंड सेकेंड शेल में जाएगा एंड सफर्स सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस लेवल। फॉर n इज इक्वल्स टू 3, अगर हम बात करें सल्फर या क्लोरीन की, द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज अ लार्जर रीजन ऑफ स्पेस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मच लेस। n2 में जा रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसलिए रिपल्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, जबकि n3 में अगर जाएगा तो वहाँ पे लार्ज स्पेस रहेगा और रिपल्शन कम रहेगा। Now electronegativity, a qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons toward itself, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो एबिलिटी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शेयर किया जाए, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इट इज़ नॉट अ मीजरेबल क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वालिटेटिव मीजरमेंट है। अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स, यहाँ पे बहुत सारे स्केल्स दिए गए हैं इसको मीज़र करने के लिए। पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल, ऑलरेड रॉशफ स्केल हैव बीन डेवलप्ड। द वन विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इज़ द पॉलिंग स्केल, नाम से आता है। लायनस पॉलिंग एन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1922 में। दे असाइंड आर्बिट्रेरली अ वैल्यू, मीन्स एक रेंडमली उन्होंने एक वैल्यू प्रोवाइड की फ्लोरीन को 4। The element considered to have the greatest ability to attract
इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी को ही बोलते हैं फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। 4, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन गिवन एलिमेंट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड। ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, इट कैन वेरी। दो इट इज़ नॉट अ मीजरेबल क्वान्टिटी, इट डज प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स अ पेयर ऑफ एटम्स टुगेदर, मतलब रिलेशनशिप। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, means lithium to fluorine, and decreases down a group say fluorine to astatine in the periodic table. बात कर रहे हैं स्पेशली हेलोजेंस की। The attraction between the outer electrons and the nucleus increases, ठीक है, as the atomic radius decreases in a period. Attraction बढ़ेगा, then electronegativity also increases. On the same account, electronegativity values decreases with the increase in the atomic radius down the group. ठीक है, सिमिलर ट्रेंड चलेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह। बाय नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक रेडियस, ये एक फुल चार्ट आपको गिवन है। इस चार्ट को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल व्हाट हैपन एक्चुअली, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, ये सब मेंशन है, ये एरो के थ्रू शो किया गया है। जहाँ पे ये एरो का हेड है वहाँ पे ये इंक्रीमेंट है और जो टेल है वो डिक्रीमेंट शो कर रहा है। यस, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। Therefore, electronegativity is directly related to that non-metallic properties. It can be further extended to say that electronegativity is inversely related to metallic. जब नॉन मेटलिक के डायरेक्टली है तो मेटलिक के इन्वर्सली रहेगा। दस इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है और डिक्रीज इन मेटलिक प्रॉपर्टीज़। सिमिलरली द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन अ ग्रुप इज अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज, वहाँ डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा नॉन मेटलिक और इंक्रीज करेगा मेटलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।